है कपास को, आने वाले दिनों में किसान वो सोलर पे कन्वर्ट हो। हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे कि मोटिवेट करें छोटे जिम्मेदारों को। मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रोडक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पावर क्रॉप सेंसस के प्रोडक्ट यूज़ की या वो किया, उसका रिजल्ट नहीं आया। हमेशा जो स्प्रे है वो शाम के टाइम किया जाए। शाम के हमारी ज़राअत प्रोग्राम के साथ मैं हूं तारिक सिंधु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मईशत इसके साथ ही इस्तेकाम होती है, बहुत अच्छी कामयाबी होती है इससे। और अगर हमारी ज़राअत अच्छी नहीं होगी तो हमारे जो है वो मईशत भी इससे तबाह होने का ख़तरा होता है। तो आज ही हमारे मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है इस ज़राअत के हवाले से, और इनकी अपनी एक कंपनी है पावर ग्रुप के नाम से, और इसके साथ साथ PCPA पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं, और माशाल्लाह MSc एग्रीकल्चर फ्राम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी। तो मेरी मुराद है जनाब चौधरी शफाकत अली रंधावा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आज के हमारे मेहमान हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ज़राअत की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ज़ाहिर है अभी रिसेंटली जो फसल जिसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है मगर सरकारी सतह पर उसका इतना रेट अच्छा ना लग सका, ना मिल सका, तो किसान उसकी वजह से बड़ा परेशान है। तो उस हवाले से इसकी वजह क्या बनी, तो इसलिए चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में ब्रीफिंग दीजिएगा कि वो क्या हुआ, क्या वजह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने हमें इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमें बुलाया और हमें इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका मिला। तो जहाँ तक पाकिस्तान में ज़राअत का तल्लक है तो बेसिकली ये ज़री मुल्क है और इसमें सारी जितनी भी इंडस्ट्री है, काटन फैक्ट्रीज़ हैं, शुगर मिलें हैं, या उससे रिलेटेड मकसद के इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी जिन्हें धागा बनाने वाली मिल्स हैं। जी। तो बेसिकली सारी जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है ज़राअत के ऊपर, और उसमें रॉ मटेरियल जो है वो जितना अच्छा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग तो वैसे ही वो बेहतर जो है वो अपना प्रोडक्शन होती है और वो एक्सपोर्ट करके हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमाते हैं। तो आपने बात की अभी आने जो मौजूदा फसल गुजरी है गंदम की, तो उसकी पैदावार बेहतर आई, लेकिन उसकी मार्केटिंग सही ना होने की वजह से और उसको मकसद के अपना जो है वो सही तरीके से वो मार्केट ना हो सकी और ज़िम्मेदार जो है वो उससे सही फ़ायदा ना उठा सका, तो इस वजह से ज़िम्मेदार डीमोटिवेटेड है। तो दोस्तों बेसिकली बात यही होती है कि अगर कोई भी कारोबारी है वो अगर कोई कारोबार करता है तो वो साथ साथ उसको कैलकुलेट भी करता है, उसको मसलन के ऑडिट भी करता है उसका। तो महीने बाद अगर उसको उसमें मुनाफा नज़र ना आए या घाटा नज़र आए तो वो कुछ सोचता है उसको चेंज करने के बारे में, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदार नस्ल दर नस्ल ज़िम्मेदार ही होता है, दूसरा काम उसको आता कोई नहीं, दूसरे कारोबार का उसको पता नहीं होता, वो इतना कैलकुलेटेड भी नहीं होता, तो वो फिर मकसद के अटैच ही रहता है ज़िम्मेदारी के साथ ही। लेकिन वो ये बात ज़रूर होती है कि जिस फसल ने उसको धोखा दिया होता है वो कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम उसको काश्त ना करे या कम से कम रकबे पे काश्त करे। तो ज़िम्मेदार ने डीमोटिवेट होके इस फसल से, तो उसके पास पैसे भी नहीं थे और अभी भी गंदम घरों में पड़ी हुई है बड़ी मकदार में, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि अभी जो फसल उसने काश्त की हैं तो वो उस पर ऐसे डरते डरते खर्चा कर रहा है, उसको सही इनपुट्स नहीं दे रहा, जिस वजह से उसकी पैदावार भी इतनी सही अपना जो अच्छी आने की तवक्को नहीं है। सही। तो उसने क्या किया कि ऐसी फसलें काश्त की जिनके ऊपर खर्चा कम होता है, और कपास की फसल जो कि बड़ी मेन फसल थी पाकिस्तान की, जैसे उसको मसलन के अपना ज़राअत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कपास को, तो उसकी मसलन के एकड़ज में फ़र्क आया, एकड़ज कम हुई है, उसकी सोइंग कम हुई है, उसकी बजाई कम हुई है, तो एट दी एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा कि उसकी पैदावार कम आए मसलन के आएगी मुल्की लेवल पे। तो लेकिन जिन लोगों ने काश्त की है कपास, वो अभी मसलन के अपना हिम्मत करके उसको कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर गंदम से हमें कुछ नहीं बचा तो हमें अच्छा फ़ायदा नहीं मिला, तो कपास पे अच्छा खर्चा करके हम अच्छी फसल उठाएं और ये हमारी मसलन के एक किस्म की सर्वाइवल की वजह बन जाए। अच्छा, इसमें वजह ये बनी कि मार्केटिंग भाई बेहतर ना हो पाई, जिसकी वजह से जो है गंदम का ये हाल हुआ कि किसान जो है वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान में गया। अच्छा, अब जो है मज़ीद आने वाले दिनों में किसान क्या करे कि किस तरह कौन सी फसलें उस तरफ तवज्जो दे
सके, जिससे उसका वो जो पुराना नुकसान है देखें वो अपना बेहतर हो जी सके। जी देखें बेसिकली जहाँ पे भी कोई मसले आते हैं जो कोई तो उसका साथ ही कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आती है। जी जी अल्लाह ताला की तरफ से जितनी मर्ज़ी परेशानियाँ हैं अगर बंदा हिम्मत करे तो उन परेशानियों से निकल ही जाता है। जी जी तो वो ऐसे है कि जहाँ तक बिजली का तल्लक है तो बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, तो ज़मींदार धड़ाधड़ वो सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। हाँ जी कि मकसद है अपना उसको अगर वो सोलर पे एक दफ़ा खर्चा कर लेगा हाँ तो उसको अपना कई साल तक उसके जो मसलन के बिजली के जो ऑलरेडी वो पे कर रहा था बिल, तो जी उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मसलन कि अपना उसको चाहिए कि अपना मुश्किल जो हालात हैं उसको ओवरकम करके तो कोई चीज़ बेच के को करके सोलर पे कन्वर्ट हो जाए। सही, क्योंकि एक ट्यूबवेल जो होता है उसके ऊपर उसका बिल महीने का आता है 5 लाख 6 लाख, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अगर 5-6 लाख उसका बच जाएगा, सोलर का तो एक दफ़ा खर्चा हो गया वो हो गया, जी 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 उसका मज़ीद तो खर्चा इतना नहीं है। ऐसे ही। तो उसको चाहिए कोई चीज़ बेच के अपना को तकरीबन ऐसे 15-20 लाख का खर्चा है वो करके तो वो सोलर पे कन्वर्ट हो, ताकि वो मुश्किल तौर पे इस उसकी परेशानी जो है उसका हल मिल जाए। दूसरा उसको चाहिए कि मसलन जैसे फसलें कोई साथ नहीं देती सही तरीके से, जैसे कपास की मौसमी काश्त है तो वो इतना मसलन कि अच्छा उसका नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा अटैक आ जाता है। जब उसकी मसलन के आती है फूल फल और टिंडे का टाइम, तो उस वक्त सफ़ेद मक्खी और ऐसे कीड़े ख़तरनाक है जो बड़ी मकदार में उस पर अटैक करते हैं। और वो अभी जवानी चढ़ रहा होता है पौधा कि उसके ऊपर वो अपना यलगार कर देते हैं और वो सप्रेस हो जाता है और वो वहाँ पे मसलन के बगैर पैदावार दिए वो ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर अच्छे जो ज़िम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अगेती काश्त की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। सही, कि जब अगेती काश्त होगी और जब 7वें 8वें और 9वें महीने में ये प्रेशर बनेगा कीड़ों का, तो पौधे में इतनी ताकत होती है कि वो उनको बर्दाश्त कर सकता है। तो आपने देखा कि अगेती काश्त में लोगों ने 70 मन 80 मन तक पैदावार ली है जी बिल्कुल। और उसमें वो जो मसला है वो भी नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि पौधा इतनी उसमें उस वक्त तक वो जो 1 मार्च से काश्त होती है और ये मकसद के इस टाइम तक 20-20 25-25 मन 30-30 मन तक लोगों ने चनाइयाँ कर ली हैं अगस्त तक। वाह, तो आगे अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, 3 महीनों में ये बंदे मसलन के 60 मन 70 मन तक चनाई करेंगे। वो क्या करते हैं कि कपास काश्त करते हैं, कपास के बाद वो मसलन के सरसों या जो है वो कनोला काश्त कर लेते हैं। उससे उनकी ज़मीन जो है वो भी भारी हो जाती है और वो भी एक मसलन के अपना कैश क्रॉप है, उसका भी अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो वो ये 2 फसलें जो मसलन हैं इन पे कन्वर्ट हो गए हैं। और दूसरी तरफ मकसद के कुछ लोग जो हैं वो चावल की वो 2 फसलें ले रहे हैं। एक हाइब्रिड चावल है जो कि 100 मन से 120 मन 30 मन तक आता है और वो मसलन के चौथे महीने में जब 5वें के शुरू में काश्त हो जाता है और वो अभी हार्वेस्ट हो जाएगा 8वें के 15 तारीख तक। और 8वें की 15 से आगे वो उन्होंने अपनी दूसरे जो चावल की वैरायटी है जो अपना लगेगी उस टाइम पे उसकी उन्होंने पनीरी लगाई हुई है। वो क्या करेंगे कि उसको हार्वेस्ट करके फौरी तौर पे ऐसे 2-4 दिनों में वो अगली वैरायटी लगा देंगे। तो वो वैरायटी क्या करेगी कि मसलन के 9वां 10वां और 11वें महीने में वो हार्वेस्ट हो जाएगी। तो वो ज़मींदार क्या करेंगे कि 11वें महीने में वो गंदम लगा देंगे। सही, वो 3 फसलें वो इस तरह लेके तो अपने आप को वो बचा सकेंगे और अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे। साहब मुझे बात ये थी कि अब आपकी जो ये आवाज़ है ये हुकूमती आला ईवानों तक भी पहुँच रही है, तो हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे कि जिसकी वजह से जो है ज़राअत में इस्तेहकाम पैदा हो सके? हुकूमत बेसिकली उसको अपना चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करे। अभी देखें हुकूमत में भी मसले हैं, उनके अपने बजट के मसले हैं। तो अपना हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो देखें हर मसले का कोई ना कोई तो हल होता है। उनको चाहिए कि प्रायोरिटीज सेट कर लें अपनी। जी जी जी, जो पहले नंबर पे काम है, जो गंभीर मसला है उसको मसले के फोकस कर लें। दूसरे मसले आस्ता आस्ता सारे हल हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि वो सोलर पे मसलन के आ जाएं, सोलर के ऊपर सब्सिडी दें, मोटिवेट करें छोटे ज़िम्मेदारों को, बड़े ज़िम्मेदारों को, उसके अलावा छोटे घरों को। क्यों हर घर की ज़रूरत है तो सोलर प्लेटें जो हैं उनमें सब्सिडी दे। और बिजली के मसला जो मेन मसला इस वक्त पावर का मसला है
उससे वो मसलन कि अपना उसको बेहतर कर, बाकी अपनी वो पॉलिसियाँ बेहतर करें, जैसे आईपीज़ हैं, आईपीपीज़ हैं, और ऐसे मसलन की जो चीज़ें भी वो बेहतर कर सकते हैं। तो अपने एंड पे वो किसान को रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी तरह से, किसान को, हर घर को, हर बंदे को रिलीफ मिलना जब चाहिए। किसान खुशहाल होगा पाकिस्तान खुशहाल होगा। अच्छा, क्योंकि आप माशाल्लाह एक अपना ग्रुप चला रहे हैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के हवाले से, आप पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के भी आप आला ओहदेदार हैं, तो आप माशाल्लाह ये जो आप ग्रुप चला रहे हैं, आपकी कौन सी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आने वाली फसलात के लिए बेहतर होंगी, वो आप हमारे किसान को मशवरा दें ताकि वो इस्तेमाल करे और उससे वो अपनी मईशत को बेहतर बना सके? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। तो मैं अपने ग्रुप का तारफ़ कराता हूँ। मैंने 98 में एमएससी की ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। उसके बाद मैं बायर कंपनी में जॉब की, फिर संजेंटा में जॉब की। तो 2010 से अपनी कंपनियाँ चला रहा हूँ। तो हमारी पावर क्रॉप साइंसेस के नाम से कंपनी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्की लेवल पर रजिस्टर्ड है, और सिंध में KPK में, बलूचिस्तान में रजिस्ट्रेशन है उसकी, पंजाब में रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा हमारी दूसरी पेस्टिसाइड की कंपनी है जिनोश इंटरनेशनल, जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है, बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड है। और उसके अलावा हमारी अपना सीड की कंपनी है जो पूरे मुल्की लेवल पे रजिस्टर्ड है, बिग सीड कॉरपोरेशन। उसके अलावा पावर पेस्टिसाइड पाकिस्तान के नाम से हमारा पैकिंग प्लांट है और लेबॉर्ट्री है पेस्टिसाइड की, जहाँ पे हम सारे जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके टेस्ट करते हैं और अपनी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें हम माइक्रो फर्टिलाइज़र जितने भी होते हैं, क्योंकि मेरी ज़ाती तौर पे एमएससी सॉइल साइंस में है और मैं इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कैसे मसलन कि अच्छी क्वालिटी के जो माइक्रो फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनको मसलन के बनाया जाता है और कैसे उसकी रेसिपी सेट की जाती हैं। जी, जो आपको सब आपको ना अक्सर बाज़ हलकों में हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में ज़राअत की साइंस जो है आप उसको बहुत बेहतर समझते हैं, तो इस हवाले से आपने अपनी कंपनी की कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कपास के लिए आने वाली फसलात के लिए कोई बेहतर हो, वो मशवरा दीजिएगा हमारे किसान को। जी, कपास के लिए अभी हमारे मसलन के जो आज 3 अगस्त है, तो इस वक्त हमारे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उसमें टॉप पे जो प्रोडक्ट है वो 3 टाइगर्स के नाम से प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमारा मसलन के काम एक प्रोडक्ट है जो एज ए वीडिसाइड चल रहा है। तो फाइनल राउंड एक प्रोडक्ट है जो कि ग्लाइफोसेट है 88.8%, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं जड़ी बूटियाँ मारने के लिए। उसके अलावा हमारा प्रोडक्ट पावर लाला है जो कि सब्ज़ तेले और सफ़ेद मक्खी को अच्छे तरीके से मारता है। फिर हमारा प्रोडक्ट है WF आउट जो कि सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो उसके अलावा हमारा प्रोडक्ट है एडिटर सुपर, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। एक हमारा लीरा प्रोडक्ट है जिसमें डायाफेंथोरान है 80% WDG, तो ये WDG फार्मूलेशन है, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो कपास के ऊपर मसलन के हमारे तकरीबन 250 प्रोडक्ट हैं जो मतलब हम इस्तेमाल करवा रहे हैं कपास के ऊपर, दूसरी फसलों के ऊपर। तो उसके अलावा अभी साथ साथ चल रही है मेज़ की फसल। तो मेज़ का सीड है हमारे पास P4444 और P87 के नाम से, ये 2 हाइब्रिड लाइंस हैं और इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार है। 100 प्लस इनकी पैदावार है, मौसमी काश्त में ये बेहतरीन है, तो अभी इनकी काश्त हो रही है। उसके अलावा साइलेज के लिए हमारी एक वैरायटी है KS 85, तो उसकी 650-700 मन तक वो साइलेज की पैदावार देती है। और ऐसे ही हमने अभी मकसद की कपास जो बारिशें हैं तो ज़्यादा कद कर रही है कपास, और ऐसे ही मसलन कि अपना दूसरे सब्जियां बाज़ औक़ात कद कर रही हैं। जब फसल कद करती है तो वो केरा करती है, शेडिंग करती है और वो अपना फल गिरा देती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोडक्ट होता था जो पिक्स के नाम से बायर बेचती थी। तो वो बेसिकली मैपिक्वाड क्लोराइड है, तो वो साल्ट हमारे पास मौजूद है अर्जर के नाम से, और वो हम 100 सीसी 200 सीसी की बोतल है वो 2 एकड़ पे करवाते हैं। 100 ml फी एकड़ डोज है, हल्का थोड़ा सा इसका खर्चा है। तो उसके करने से क्या होता है कि इंटरनोडल जो डिस्टेंस होता है पौधे का वो कम हो जाता है। तो फसल जो है वो जो ताकत उस अपना कद बढ़ाने में लगा रही होती है वो शिफ्ट कर देती है फल में, फूल में। और वो बेहतरीन पैदावार तकरीबन 10 मन 15 मन फी एकड़ पैदावार ज़्यादा मतलब रूटीन से ज़्यादा। अच्छा, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रोडक्ट्स हैं वो अभी इस्तेमाल हो रही हैं और आप भी अपनी कंपनी की पावर ग्रुप की, पावर पेस्टिसाइड की जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करवा रहे हैं, तो उसमें रेट का और पैदावार का आपस में कितना फ़र्क है? रेट का तो बेसिकली वो तो एक स्ट्रेटजी होती है सेलिंग की। कुछ कंपनियां जो हैं वो अपना फोकस करती हैं कि अपना हाई मार्जिन पे बेचना है, थोड़ा बेचना है और हाई मार्जिन पे बेचना है, बेशक थोड़ा बिक जाए।
कुछ कंपनियां वो फोकस करती हैं कि मसलन ज़्यादा बिक जाए, मुनासिब रेट पे बिक जाए, मुनाफा कम तो हो। मुनाफा कम हो। जी जी जी। तो हमारी यही पॉलिसी है कि हम मसलन कि जायज़ मुनाफा रखते हैं अच्छा। और अपना अच्छे मसलन के अपना जो है वो एक मार्जिन पे जो है वो सेट मार्जिन पे उसको बेच देते हैं। सही। और लेकिन क्वालिटी हमारी आउट क्लास होती है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। जी जी। ये सिर्फ हम मकसद के अपना उसको सेल को बढ़ाने के लिए उसके रेट्स में जो है वो अपना कमी करते हैं। तो उसकी क्वालिटी, उसके रिज़ल्ट हमारे मसलन तकरीबन पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पावर क्राफ्ट सेंसस के प्रोडक्ट ज़मींदार नाम लेके मांगता है और उसकी एक अपनी पहचान बन गई है उसकी क्वालिटी की वजह से। बहुत अच्छा। अच्छा, पावर क्रॉप की जितने भी पेस्टिसाइड की मतलब जितनी भी कंपनियां, उनसे आप माशाल्लाह अपना काम अलहदा कर रहे हैं। आपकी कोशिश है कि मेरा रेट जो है वो मुनासिब हो और जिसमें किसान इजीली उसको ले ले। अच्छा, अब मार्केट में उसका जो है आपका कैसा जा रहा है, कि बेहतर है पहले से या अब? देखिए, किसी भी कारोबारी के लिए यही होता है कि उसकी हर साल उसका जो टारगेट होता है वो उसमें ग्रोथ आए। जी बिल्कुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर साल टारगेट में ग्रोथ आ रही है। सही। हमारी अपना इस साल टारगेट है 1 अरब 20 करोड़ और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अचीव करने जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये बेसिकली अपना हमारी जो स्ट्रेटजी है, तो ये अपना हम समझते हैं कि इसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से वो रिस्पांस दे रहे हैं और अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और हमारा कारोबार मसलन कि हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट यूज़ की या वो किया, उसका रिजल्ट नहीं आया। उसकी कोई ख़ास वजह होती है कोई? मतलब बहुत सारे आपको भी कंप्लेंट्स आती होंगी। रिजल्ट अपना जो ना आने वाली बात है उसमें जो टेक्निक्स होती हैं, जो उसकी अपना स्प्रे टेक्निक्स हैं, तो मसलन के अपना सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। वो जो नोजल का सही इस्तेमाल नहीं नोजल होता, का साइज सही नहीं होता। अच्छा। स्प्रे मशीन का प्रेशर सही नहीं होता। सही है। जो लेबर उसको कर रही है वो लेबर जो है वो उसमें फ़र्क होता है, लेबर सही नहीं होती। टाइमिंग का भी फ़र्क होता है, अगर सुबह शाम एक का। लेबर है हाँ तो जी। वो मकसद के अपना बंदा लेके जाता है मशीन उधर, मसलन के जो मालिक है वो तो बेचारा साए में बैठा है। हाँ जी हाँ जी। तो वो बंदे अक्सर क्या करते हैं कि वो मशीन ही उधर जाके उल्टा कर देते हैं, वो स्प्रे करते ही नहीं है। हाँ, बेईमानी तो मतलब हाँ, उसमें तो वो फिर मसलन ऐसे गैप्स हैं। तो लेबर का ध्यान रखना, लेबर का अपना ख्याल किया जाए। मतलब दूसरा, हमेशा जो स्प्रे है वो शाम के टाइम किया जाए। शाम के टाइम उस वक्त जो होता है वो मकसद की बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। उसका रिजल्ट मिलता उसकी जो है एवेपोरेशन नहीं होती जो प्रोडक्ट है, और दूसरा कीड़ा भी जो होता है वो भी मसलन के ऊपर आ जाता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी इतना नहीं आता। और हमेशा स्प्रे करके उसके फ़ौरन बाद बना खाद वगैरह डाल के पानी लगा देना चाहिए ताकि फसल किसी भी किस्म के जहर के मनफी असरात से बच सके। अच्छा, आपकी जो सेल्स टीम ऐसी है मार्केटिंग की जो जाके मतलब फील्ड में समझाती हैं, फील्ड फोर्स आपकी? जी, हमारे तकरीबन 60 लोग हैं जो मसलन के मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं। हमारे मसलन अभी डेवलपमेंट मैनेजर हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट मैनेजर हैं चौधरी लियाकत गोंदल साहब, वो एज ए डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने काम किया मुल्तान में, शुजाबाद में। तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो फार्मर्स को ट्रायल लगा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं जगह जगह पे, और मसलन के ओवरऑल हर जगह पे हमारी जो नई केमिस्ट्रीज़ हैं उनके ट्रायल लग रहे हैं। तो ये हमारी मसलन के अपना फील्ड में असल हम बेसिकली, मैं ज़ाती तौर पे भी फील्ड ओरिएंटेड बंदा हूँ। तो क्योंकि फील्ड में जो है वो उसका किसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना और उसका इस्तेमाल करना, उसी से ही हम इस कारोबार को अच्छा कर सकते हैं, जब बढ़ा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। आज देखें आप पूरे हमारे जितने भी नाजरीन हैं, ख़ास तौर पे ज़राअत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको एक ऐसी शख्सियत जो जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस काम में और इससे रिलेटेड है, उनकी कंपनी भी है और ये मशवरे भी दिए और आप लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ सर जनाब हमारे चौधरी शफाकतुल्लाह रंधावा साहब। तो सर आप जाते जाते एक खूबसूरत सा को पैगाम हमारे किसान को, हमारे डीलर्स हजरात को क्या देना चाहेंगे? मेरा पैगाम डीलर्स के लिए, फार्मर्स के लिए यही है कि आपने जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो है वो डीलर जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है और फार्मर जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपना उसको देखे, उसका अपना गौर करे चीज़ों पे, एक से पूछे, दूसरे से पूछे, जुस्तजू करे। तो वो जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना जी, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाह। तो अपना जो बंदा ढूंढता है, तलाश करता है, उसको इल्म मिल जाता है।
ऐसे तो अगर कोई इल्म का मतलाशी नहीं है तो वो फिर उसको कैसे मिलेगा। बहुत अच्छा। डीलर को चाहिए कि वो ट्रेनिंग मीटिंग सेशंस होते हैं, वो डिपार्टमेंट के लोग हैं महकमा ज़राअत के, उनसे पूछे, सही। उनसे अपना सारी इन्फॉर्मेशन ले, उनके साथ जाए, उनके पास बैठे। सही। तो वो हमारे साथ बैठे, कंपनीज के उसके पास डीलर आते हैं अपना अच्छे पढ़े लिखे लोग, सही सही तो उनसे वो क्वेश्चनिंग करे, उनसे पूछे, उसका नॉलेज बेहतर होगा, वो ट्रेनिंग लेगा तो फिर वो आगे मसला अपने फार्मर को ट्रेनिंग देगा। लेकिन ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो मैं कहना नहीं चाहता कि वो सिर्फ सेल के चक्कर में होते हैं, और ज़मींदार जो होता है वो भी ऐसे मसलन जाता है, दवाई लेता है, वो भी घर चला जाता है और मसलन इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। जी जी। नॉलेज और ये चीज़ें अब बड़ा तरक्की कर गई हैं, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन का दौर है। हाँ जी। तो हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वेल अवेयर हो और वो अच्छे प्रोडक्ट को मसलन के बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। तो हो नहीं सकता कि अगर हम हमारे इनपुट्स अच्छे हों, हमारा सीड अच्छा हो और हमारी टेक्निक्स अच्छी हों और हमारी मसलन के देखभाल अच्छी हो तो हमारी पैदावार अच्छी ना हो, ये हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी शफाकतुल्लाह रंधावा साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। और ये क्योंकि CEO हैं और चेयरमैन हैं अपने ग्रुप के, पावर ग्रुप के, इन्होंने उस हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बताया। आप उनसे इस्तेफादा करें। आप यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ जगह पे आप इनको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी इस बारे में नॉलेज और बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हम आज का हमारा ये प्रोग्राम हमारी ज़राअत के हवाले से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मिलेंगे एक बहुत अच्छे खूबसूरत मेहमान के साथ और बहुत अच्छी कंपनी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोशल मीडिया और जब जी। से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आने इसलिए लगी अभी तो ये काफ़ी मुझे ये अवेयरनेस भी लगता आ है कि गई। ये काफ़ी आने वाले टाइम में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से काम भी होगा और इसमें ख़वातीन का इनपुट भी काफ़ी होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इंटीरियर कंसल्टेंसी के हवाले से बात करते हैं। जी। अच्छा, क्या जब आपने ये स्टार्ट किया, क्या सोच थी, कहाँ से कोई इंस्पिरेशन मिली और क्या मिशन लेके चलेंगे, यस इसको मैंने इस तरीके से करना है, इसके जैसे कि बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा। आपको पहले बताया है कि ख़वातीन का कोई बाकायदा मिशन नहीं होता, उनको बस समझ ले कि अचानक इमरजेंसी बेसिस पर कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ हुआ। कुछ इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर कोर्सेज वगैरह करने गई तो वहाँ मेरा इरादा बना कि मैं अपने आप को किसी प्रोफेशनल सोर्स से जो है रिलेट करूँ। उसी सिलसिले में मैंने सारी ये एजुकेशन इसमें ली है, मुख्तलिफ डिप्लोमास लिए हैं, इंटीरियर में भी और एस्थेटिक में भी। और इंटीरियर के हवाले से मुझे